नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NC24 मीडिया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क गोपाल कछवा के साथ। आज हम हैं जगदलपुर में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां पर एक श्रमिक को अपना मजदूरी मांगने के लिए 1 साल से भटकना पड़ रहा है, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। आपको जैसे पता होगा कि बस्तर अंचल में, जो कि एक नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ पर ठेकेदारी का काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। पल पल में नक्सलवाद का खतरा रहता है। आए दिन ठेकेदारों की हत्या की जाती है नक्सलवादियों द्वारा। लेकिन उस बीच जो जो मज़दूर अपना हिम्मत जुटा के वहाँ पर काम लेते हैं और उनका पेमेंट ऐसा रोक दिया जाता है उनसे बड़े ठेकेदारों द्वारा, तो उन पर क्या बीतती होगी। वैसे ही हम आपको एक मज़दूर, एक श्रमिक से मिलाने वाले हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मदन पाठक। हाँ जी, आप क्या की काम करते थे? मैं पेंट पुट्टी का काम करता हूँ सर। पेंट पुट्टी का। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आपका मानदेय के लिए? ये मैं धर्मेंद्र राठौर, एक पार्टी है, उनके कहने पर मोबाइल द्वारा रेट फाइनल करके गीदम जाऊँगा शिक्षा कन्या शिक्षा परिसर में पेंट पुट्टी का काम करवाया, जिसमें काम लगभग 3 महीना काम चला था और दिसंबर में पिछले साल दिसंबर में काम कंप्लीट हो गया था। काम के दौरान हम लोग को 2,16,000 रुपये का भुगतान किया गया था और बाकी आजकल चेक वेक कटेगा, इधर उधर होगा, 8 दिन 10 दिन का समय मांग कर आजकल करते करते आज साल भर हो गया है। 1,57,000 रुपये का भुगतान आज भी नहीं हुआ। अब पहले का कितना हो चुका था? 2,16,000 रुपये। 2,16,000 हो चुका था और बाकी का अभी बकाया बचा हुआ है ना। तो आपको अभी तक है ना, कितने बार आपने उनके जो ठेकेदार थे, आपके बड़े ठेकेदार, उनके खिलाफ किसी के पास शिकायत करी है आपने अभी तक? मैं मतलब 2-1 महीना इंतज़ार किया कि चेक कटेगा तो मिल जाएगा पेमेंट, हिसाब बनाने से मिल जाएगा पेमेंट करके। दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में आवेदन किया, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद अपना जनपद में आवेदन किया, वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। मजदूर संगठन दरभा ब्लॉक में आवेदन किया, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपका काम कितने दिनों तक चला था गीदम में? वहाँ पे हम लोग 15-17 लड़के मेरे लगे थे। वहाँ पे 3 महीने के अंदर काम कंप्लीट हुआ था, जिसमें मतलब काम के दौरान में बीच में खर्चा वर्चा ऐसा कुछ करके 2,16,000 रुपये तक का ही भुगतान अपने को किया गया था। और बाकी जो बकाया मजदूरों का पेमेंट था, जो आपके अंडर आते थे, उसका पेमेंट आपने कैसे किया? अब बाकी मज़दूरों का पेमेंट मैंने 8% 10% अपना भी जान पहचान है तो एक दूसरे से मांग के लिया कि मतलब 10 दिन में पैसा दूंगा, 12 दिन में पैसा दूंगा, ऐसा बोल के मैं कुछ पैसा 1-2 जगह से उठा के 4-5 जगह से मैं मज़दूरों का पेमेंट किया था, जिसमें मतलब किसी से 10% है, किसी से 8% है, ऐसा पेमेंट मज़दूरों का मैं कर चुका हूँ अपनी जेब से। और उस दौरान मैं मतलब साल भर हो गया है, मतलब हर महीने 15 दिन में फ़ोन लगाने से बाद में लास्ट में कंडीशन ये हो गया कि तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं पैसा नहीं दूंगा। वो पैसा आपको दिया ही नहीं अभी तक, जो बकाया? भुगतान नहीं हुआ। और जिनसे आपने कर्जा लिया था, उन लोगों का पैसा? अब जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया था तो इधर छोटा बड़ा काम करके 2-4 पैसा आगे पीछे ऊपर नीचे करके देते रहता हूँ। बाकी अभी भी मेरा कर्जा बचा हुआ, क्योंकि 10% ब्याज पे पैसा लिया था। अब साल भर हो गया है तो ब्याज तो बढ़ेगा। मतलब आज भी जिनसे आप कर्जा लिए हैं वो आज भी आपके घर आते हैं? सवेरे तो 2-4 जन तो आ ही जाते हैं कि पैसा दो भैया अपना, ऐसा करके। मतलब आप मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं इन सब चीज़ की वजह से? नहीं, मैंने गलती किया कि ना, मैं धर्मेंद्र राठौर के बाद में मैं तीसरे बार भरोसा करके काम किया। पहले भी कर चुके थे? इससे पहले मैंने मुंगेली में काम करवाया था, वहाँ पे 70-75 हज़ार रुपये पैसा नहीं दिया। कवर्धा में काम करवाया था, 20-25 हज़ार रुपये वहाँ का नहीं दिया। हॉकी स्टेडियम में करवाया था रायपुर में, वहाँ का पैसा नहीं दिया। मैं ये सोच के काम करवाया कि चलो समय के साथ इंसान बदल जाता है, या उस समय पैसा नहीं मिला होगा कंपनी से तब नहीं कर पाया। मगर ये मैं समझ गया कि ना, ये एक प्रकार का चोर इंसान है और मेरे जैसे कितने के साथ में ऐसा किया है। ये क्या धर्मेंद्र राठौर थोड़ा गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं क्या? गुंडा प्रवृत्ति का नहीं है, बाकी बेईमान प्रवृत्ति उसके अंदर में है कि मतलब लोगों से काम करवा लेना है मीठा मीठा बोल के, उसके बाद में पैसा धोखाधड़ी, छल कपट। धोखाधड़ी छल कपट बिल्कुल 100% पे है। ये जो आप न्यूज़ में डालेंगे या चलाएंगे, मेरे जैसे और कितने मदन पाठक निकल जाएंगे जिनका कितना, किसी का 2 लाख बचा होगा, किसी का 5 लाख बचा होगा। अच्छा, जैसे कि आपके साथ धर्मेंद्र राठौर जी ने इतना गलत किया, तो आपकी निजी ज़िंदगी में कितनी सारी समस्या आई हैं साल भर के अंदर?
साल भर के अंदर क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, प्लस में मैं रेंट में रहता हूँ, रेंट का भी देखना है। यहाँ पे महंगाई आप जान रहे हो जगदलपुर में कितना है। उसके बाद में घर परिवार को संभालना है, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस सबको देखना है। प्लस में मैं उसके चलते कि आज पैसा देगा कल पैसा देगा करके मैं ब्याज में पैसा उठा लिया, अब वो पैसा डूब गया मेरा, ऐसा टाइप का हो गया। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र राठौर जो ठेकेदार है वो शासन प्रशासन की मदद लेते हैं इस बात को दबाने के लिए? अब शासन प्रशासन का तो नहीं कह सकता कि बात को दबाने के लिए शासन प्रशासन का मदद लेता है, मगर एक बात है मेरे पास में एविडेंस है, पुख्ता सबूत है कि ना मजदूर संगठन यूनियन को ये 15,000 रुपये का घूस दिया था, क्षेत्रीय बहुमुखी दरभा ब्लॉक के अध्यक्ष को, मजदूर यूनियन वाले को? मजदूर यूनियन वाले को 15,000 रुपये का घूस दिया था। और उसका एविडेंस मेरे पास में जो फ़ोन पे का ट्रांजैक्शन है वो मेरे को व्हाट्सअप किया था, मैं दिखा भी सकता हूँ। अच्छा सर, तो जैसे कि आपके साथ तो कॉल में बात होती थी होगी धर्मेंद्र राठौर के साथ, तो उसका आपके पास उसका कॉल रिकॉर्डिंग है? कॉल रिकॉर्डिंग सब चीज़ का है मेरे पास में कि मतलब वो जो उखाड़ना है उखाड़ ले, नहीं दूंगा, कि मैं आज करता हूँ हिसाब कल करता हूँ हिसाब, वो सब चीज़ का कॉल रिकॉर्डिंग है। हम जैसे इस वीडियो में चल रहा है कि ये बता रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग है, तो हम आपको इस वीडियो में उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाया जाएगा। तो आप जनता से, शासन से, प्रशासन से किस टाइप की मदद की उम्मीद करते हैं? अब मैंने अब मदन पाठक 97@gmail.com के नाम से ना भूपेश बघेल जी को मतलब एक वीडियो बना के पोस्ट किया था फेसबुक में। हो सकता है कि वो वीडियो वहाँ तक पहुँचा ना हो या देखे नहीं हो। बाकी निवेदन यही किया था कि महोदय जी से मेरा निवेदन है कि मेरा मजदूरी का भुगतान करवाएं। बाकी काम के लिए जैसे शासन प्रशासन है या विभाग के कोई भी अधिकारी मन है, काम गिदन शिक्षा कन्या शिक्षा परिसर का कोई भी अधिकारी जाके काम चेक कर सकता है। काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। काम मैं संपूर्ण किया हूँ, जितना काम होने का था एकदम बहुत अच्छे तरीके से किया हूँ। आपने उस काम के बाद अभी कोई दूसरा काम करा कि नहीं? अब उसके बाद में मैंने इसका कोई दूसरा काम नहीं किया है। बाकी मेरा छोटा छोटा काम वाम चलता रहता है, उसी से अभी मतलब जो भी है लेन देन जिनका ब्याज व्याज में लिया हूँ पैसा धीरे 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 करके दे रहा हूँ। जैसा आपने देखा कि बस्तर जैसे एक चुनौतीपूर्ण इलाके में, मैं बस्तर जिले नहीं बस्तर संभाग की बात कर रहा हूँ, जिसमें दंतेवाड़ा एक अति संवेदनशील इलाका है। खैर गीदम उसमें अति संवेदनशील इलाके में नहीं आता है, लेकिन एक मजदूर जो अपनी रोजी रोटी के लिए किसी के पास काम करता है और उसके अंडर और भी कुछ लोग रहते हैं, अगर उनके साथ ऐसा अन्याय होगा तो कैसे चलेगा? शासन न इनकी शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। आखिर ये व्यक्ति आखिर आगे करेगा क्या? ये व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ित का शिकार हो चुके हैं। रोज़ सुबह सुबह इनके घर कर्जेदारों की लाइन लगे रहती है। आखिर कब इनकी सुनवाई हो, कब इन्हें बस्तर की इन व्यक्ति को आखिर कब न्याय मिलेगा? ऐसी ही खबरों के साथ जुड़ने के लिए और मदन पाठक जी को न्याय मिले, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और NC24 मीडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण दिहारी के साथ मैं गोपाल कछवाहा, NC24 मीडिया, छत्तीसगढ़, बस्तर। धन्यवाद।